अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज के इस स्पेशल डे पे हम बना रहे हैं एक स्पेशल केक, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत से खूबसूरत सा केक हम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, बाकी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। 3 अंडे आपने ले लेने रूम टेम्परेचर पे, उसमें आपने 3/4 कप डालनी है शुगर और उसको आपने अच्छे से कर लेना है बीट। और बीट करते करते यहाँ मेरा बीटर जवाब दे गया था, बीटर हो गया था मेरा खराब। तो फिर मैंने बीटर जो है मंगवाया एक और अपने नेबर से, और अब बाकी का प्रोसेस हम उससे करेंगे। मैंने ऐड कर दिया है वनीला एसेंस। जब अच्छे से फ्लफी हो गया ये अंडों वाला बैटर, तो उसके अंदर आपने 1/4 कप ऑयल डालना है और हाफ टी स्पून आपने इसमें वनीला एसेंस डालना है और दोबारा से इसको बीट कर लेना है। और यहाँ आपने स्पीड थोड़ी स्लो कर लेनी है, जैसे आप ऑयल ऐड करें तो इसकी स्पीड हमेशा स्लो कर लें। तो जब ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो आज आपको मेरी वीडियो में काफ़ी सारे बीटर्स नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने कभी कहीं से लेके गुजारा चलाया तो कभी कहीं से लेके, क्योंकि आज मेरा बीटर ख़राब हुआ है तो मुझे उसकी कदर आई है कि इसके बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। और आज के केक में मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है, तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। तो यहाँ मैंने इसको दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया था जो अंडों का बैटर था, और उसके बाद इसमें मैंने डाला 1 कप प्लेन फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो। उसमें 1 चुटकी नमक ऐड की और 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया, और वो क्लिप हो गया था मुझसे मिस। जब मैं इसमें मैदा वगैरह डाला तो मैं इसी तरह आपको बता देती हूँ कि 1 कप मैंने प्लेन फ्लावर डाला या ऑल पर्पस फ्लावर, और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक की। इसके बाद इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद एक दफ़ा स्पैचुला से चेक कर लेंगे कि कोई ड्राई इंग्रेडिएंट नीचे रह तो नहीं गया। ये सारी बातें मैं हमेशा आपको साथ साथ समझाती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को भूले नहीं और आपका केक जो है वो परफेक्ट बने। तो ये हमारा खूबसूरत सा बैटर हो गया रेडी। अब हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। और आज मेरा प्लान कुछ और बनाने का था, एक और केक का डिज़ाइन हाइटेड केक बनाना था, लेकिन आज मेरा बीटर भी जवाब दे गया, और आज जो है काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरा केक जो है जाके तैयार हुआ। तो आपको मैं साथ साथ बताती भी रहूँगी। यहाँ हमने केक ट्रांसफ़र कर लिया है मोल्ड में या टिन में, और इसको थोड़ा सा टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। तो ये हमारा केक का बैटर हो गया रेडी। इसको मैंने पतीले में तकरीबन 25 मिनट में ये रेडी हो गया था, और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया, बहुत लाइट वेटेड हमारा केक बना है। और इसको अब हम कर देंगे रिमोल्ड, और उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। स्पॉन्ज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत ये रेडी हुआ है। और अक्सर लोग पतीले में कहते हैं कलर नहीं आता, अच्छा केक नहीं बनता, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग कभी कहेंगे तो मैं आप लोगों को पतीले में सारी डिटेल भी समझा दूंगी कि कैसे कैसे आपने बेक करना है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं वो आपको डिटेल दे दूंगी सारी पतीले के हवाले से। तो अब हम इसको दरमियान से कट करेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने इसके पीसेस नहीं किए, मतलब 3-4 लेयर्स में इसको कट नहीं किया, बल्कि सिर्फ दरमियान से ही कट किया था, क्योंकि आज मज़े की बात है क्रीम भी मेरे पास थोड़ी पड़ी थी, और मैं लेके ही नहीं आई। मैंने सोचा कि चलो उसी में गुजारा करते हैं। आज हर चीज़ में मैं गुजारा ही चला रही थी, और उतनी ज़्यादा मुझे मुश्किलात का सामना हुआ। खैर मैंने इसको 2 पीसेस में कट कर दिया। तो आपको अंदर से भी स्पॉन्ज दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत सॉफ्ट और हमारा मज़ेदार सा ये स्पॉन्ज हुआ है रेडी। तो ये इसकी सॉफ्टनेस मैं आपको चेक करा रही थी। इस केक को आज मैं सुबह से बनाना शुरू हुई थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं केक बना के रख दूंगी ताकि जब बच्चे स्कूल से आए तो केक हमारा रेडी हो। लेकिन केक जो है आज इसने मेरे साथ ड्रामे किए, और सुबह की मैं स्टार्ट हुई रात को जाके तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जाके मेरा ये केक रेडी हुआ। तो बीच बीच में क्या क्या हुआ ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ डिटेल देती रहूंगी। ये हमारी जो है क्रीम, इसको बनाने के लिए बहुत तगोदो की। सबसे पहले तो मैंने अपना बीटर चलाया, लेकिन वो तो अंदर ही रोक के चल ही नहीं रहा था, और जो नेबर्स वाला था वो मैंने वापस कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चले विस्क से ही मैं इसको बना लेती हूँ। और सुबह से दोपहर हो गई इसको मैंने बीट करते हुए विस्क से, लेकिन इसने कहा कि मैंने कोई नहीं बनना। तो ये क्रीम जो है वो बीट ही नहीं हो रही थी। 1 कप दूध ले लिया, उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी और शुगर को अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लिया। उसके बाद हम अपने केक को अच्छे से सोक कर लेंगे दूध से, ताकि केक मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी थी,
तो वो ऊपर लगा देंगे। और ये क्रीम जो है विस्क से मैंने काफ़ी टाइम इसको लगाया बीट करने पे, लेकिन बीट नहीं हुई। फिर मैंने छोटे भाई से कहा कि मुझे जैसे करो तो बीटर अभी नया ला के तो मुझे पहुंचाओ ताकि मैं अपनी रेसिपी को अंजाम तक पहुंचाऊं। फिर उसने कहा कि जल्दी जल्दी में ऐसे ना हो खराब बीटर ले लें, तो आपको ऐसे करता हूँ मैं अपने घर से भेज देता हूँ। फिर उधर से मेरी भाभी ने ड्राइव करके बीटर भेजा, वो बीटर भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो आज पाकिस्तान के साथ साथ मेरे केक की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये केक बना है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और साथ मेरी स्टोरी को भी पूरा सुनिएगा। तो एक लेयर जो है वो लग चुकी है क्रीम की, और ऊपर सेकंड लेयर हम केक की लगाएंगे, उसको भी वैसे ही सेम प्रोसेस से सोक कर लेंगे दूध से। उसके बाद उसके ऊपर भी क्रीम लगा देंगे, और क्रीम को हम स्प्रेड करने के बाद इसको पहले क्रम कोट कर लेंगे पूरे। इसको जो साइडों से केक है उसको कवर कर लेंगे हल्का फुल्का क्रीम से, और फिर आपने दोबारा से रख देना है फ्रिज में, क्योंकि गर्मी है तो क्रीम जो है वो मेल्ट होती है बार बार। तो आपको इसको थोड़ी थोड़ी देर फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में रखने के बाद दोबारा से निकाल के इसको मजीद इसका काम करेंगे। तो ये बीटर जो है ये मेरा बीटर है, और ये आज खराब हो गया था, काफ़ी सालों से मेरे पास है, तकरीबन 10-11 साल से मेरे पास, और बहुत अच्छा काम कर रहा था। और इम्पोर्टेड था तो इसलिए ये सही काम करता था, कभी गर्म नहीं हुआ, और बहुत अच्छा ये मेरा साथ दे रहा था। लेकिन ये आज हो गया ख़राब। तो ये फिर मैंने भाई के घर से मंगवाया है, और बहुत शुक्रिया मेरी भाभी का जिसने इन ड्राइव करके मुझे ये भेजा, और मेरा केक जो है वो फिर तैयार हुआ। क्रीम इससे मैंने व्हिप की, और ये थोड़ा सा कम पावर का था तो इसलिए ये बार बार गर्म हो रहा था, और बहुत मुश्किल से मैंने फिर क्रीम व्हिप की, डर डर के। मैंने कहा ऐसे ना हो ये भी मैं खराब कर बैठूं। तो ये विस्क है, इसने भी आज पूरा दिन केक के साथ गुजारा है, उससे बीट कर करके क्रीम, लेकिन क्रीम बीट नहीं हुई। और फाइनली फिर मैंने ये अपनी भाभी के बीटर से इसको बीट किया, तो ये बड़ा खूबसूरत सी हमारी क्रीम जो है वो बीट हो चुकी है। वो जो पहले मैंने क्रीम लगाई थी वो खत्म हो चुकी थी, अभी मैंने दोबारा से और क्रीम व्हिप की है। क्रीम भी फिर मैं गई और लेके आई, जो क्रीम मेरे पास रखी हुई थी वो कम पड़ गई, तो फिर मैंने जाके क्रीम और लेके आई तकरीबन शाम के टाइम। और फिर अब उसको मैंने बीट किया है, और इसकी अभी सेकंड कोटिंग कर रही हूँ, या इसको अच्छे से कवर कर लेंगे पूरे केक को। और अच्छे से आपने कवर करना है ताकि नीचे से केक नज़र ना आए। तो उसके बाद इसको हम नीट कर लेंगे ताकि हमारे केक की खूबसूरत सी लुक आए। तो ये वाला प्रोसेस आपने अच्छे से देख के करना है, और अगर आपको ये क्रीम लगाना नहीं आती तो आप 2-3 दफ़ा जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ये काम भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो ये नाइफ से मैंने इसको सारा नीट भी कर लिया है, और ऊपर क्रीम अब लग चुकी है अच्छे से। और अब हम मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, और साइड से मैं इसको सारा टिश्यू से साफ़ कर लूँगी। तो साइडों पे क्रीम वगैरह लगी है ताकि हमारे केक केक की लुक जो है वो खूबसूरत आए। तो ये सारी आपने साइडें इसकी साफ़ कर लेनी है, और ये नहीं कि इधर आपकी क्रीम और केक और सारा कुछ गिरा पड़ा हो, तो वो फिर केक अजीब सा लगता है, लोग उसकी अजीब सी आती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि साथ साथ आपने इसको साइडों से भी नीट करते रहना है। और ये हो गया हमारा केक साइडों से भी साफ। अब मजीद इसको ऊपर हमने क्या डिजाइनिंग करनी है ये भी आपको मैं दिखाती हूँ। डिजाइन भी जो मैंने सोचा हुआ था वो मैं नहीं बना सकी क्योंकि गर्मी बहुत थी, और क्रीम बार बार मेल्ट भी हो रही थी, और साथ में बीटर भी इस तरह का नहीं था कि मैं उसको बार बार चलाती, क्योंकि वो आपको बताया कि कम पावर का था तो खराब होने के चांसेस थे। तो फिर मैंने इसी तरह ही गुजारा चलाया, एक दफ़ा बीट कर ली क्रीम, और फिर वो जैसे तैसे उसी से मैंने काम चलाया। तो अब थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। आप डिज़ाइनिंग भी देख लीजिए, साथ साथ आप डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं जैसे आप लोगों को करनी हो। तो ये वीडियो मैं कल लगानी थी, लेकिन कल जो है आपको स्टोरी बना बता चुकी हूँ कि सुबह से बनना शुरू हुआ और रात को 10 बजे जाके ये तैयार हुआ है। तो फिर मैंने कहा अभी 10 बजे मैं इसकी एडिटिंग करूँ, फिर वॉइस ओवर करूँ, और फिर जब अपलोड किया तो तकरीबन 1 बज जाएगा, और 1 बजे बैठ के मेरा केक किसने देखना है। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज 14 अगस्त को ही आप लोगों को ये खूबसूरत सा केक बना के दिखा देते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर लीजिए, और इंशाल्लाह ये आपको घंटे डेढ़ में ही बन जाता है। इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। मेरे तो मसाइल बहुत थे तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा देर हो गई केक को बनाने में, बहुत टाइम लगा। तो ये थी डिज़ाइनिंग, हल्के फुल्के मैंने इसके साइडों पे रेड रोजेस बना दिए, और साथ में ग्रीन इसके लीव्स बना दिए, और
तो रेड जो इसके रोजेस बनाए हैं उसका मकसद यही है, क्योंकि खुशी की अलामत होता है रेड कलर भी और रोजेस भी। तो हमारा पाकिस्तान भी हमेशा ऐसे ही फूलता फलता रहे और यहाँ के लोग इसी तरह खुश रहें। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड रोजेस ऐड किए हैं, वरना ये सारा मैं ग्रीन भी बना सकती थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इसके ऊपर मैंने ग्रीन और वाइट थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए, और ये हमारा खूबसूरत सा केक हो गया रेडी। और ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी हमने लिख दिया। तो अब आप देखिए इसकी फाइनल लुक। आई होप कि इसकी लुक आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मेरी एफर्ट को भी आपने अप्रिशिएट करना है। जोर जबरदस्ती मैं अप्रिशिएट करूंगी, आप लोग खुद से तो नहीं करेंगे, लेकिन आपने कमेंट में जाके तो बताना है कि ये केक आपको कैसा लगा और मेरी एफर्ट कैसी लगी। तो केक तो हो गया हमारा रेडी है। छोटी सी हम सेलिब्रेशन भी कर लेंगे, बच्चे ग्रीन कपड़े भी पहन लेंगे, घर में झंडियाँ भी लगा लेंगे, और बाजे बजाने वाले बाजे भी बजा लेंगे। लेकिन असल जो मकसद है 14 अगस्त मनाने का, उसको आपने नहीं भूलना, और अपने आप से वादा करना है कि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए जितनी भी कोशिश कर सकते हैं करेंगे, और इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, और जितना भी पॉजिटिव हम रोल अपना प्ले कर सकेंगे इस मुल्क की तरक्की के लिए वो हम करेंगे। और इस मुल्क को सिर्फ आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना कि हमें मुफ्त का एक मिल गया है तो इसको हमने बस अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ कचरा फैलाते रहें या करप्शन करते रहें और रूल्स को तोड़ते रहें। तो आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, अपने आप से अहद करना है कि आज से हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ताकि हमारा मुल्क जो है इतनी कुर्बानियों से, वो कुर्बानियाँ बेशक हमने नहीं दी, हमारे आबा और अजदाद ने दी हैं, उन कुर्बानियों को आपने याद करना है, अपने बच्चों को बताना है कि ये मुल्क हमें कैसे हासिल हुआ और कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी जानों की कुर्बानियाँ दी, इज्जतों की कुर्बानियाँ दी, तो तब जाके ये मुल्क हमें हासिल हुआ। और अगर आपने घर में झंडियाँ लगाई हैं तो झंडियाँ अक्सर बारिश की वजह से, हवा की वजह से नीचे गिरती रहती हैं। ये 14 अगस्त गुजर जाती है फिर भी लगी रहती हैं, तो झंडियाँ नीचे गिरती रहती हैं। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि झंडियों को नीचे नहीं गिरने देना। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।